नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट खबर सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप बिहार के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लाह वरुण ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। दोनों ने कहा कि महागठबंधन में सब ठीक है, लेकिन कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। तेजस्वी यादव ने बताया कि आज मीडिया से वह बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने चुनावी वादों का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को टक्कर देने के लिए तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनने पर जीविका दीदियों को स्थायी करने का चुनावी वादा किया। साथ ही हर महीने 30,000 मानदेय देने का भी वादा किया। बिहार चुनाव की गेम चेंजर महिला वोटर करीब 3 करोड़ 50 लाख महिला मतदाता यह न सिर्फ संख्या है, बल्कि वो ताकत है जिसके हाथों में बिहार की सत्ता की चाबी है। विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन हो या विपक्ष, हर कोई महिलाओं के इस खास वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। चुनावी मौसम में तेजस्वी ने जीविका दीदियों के लिए बड़ा ऐलान कर सियासी महफिल लूटने की कोशिश की तो सीएम नीतीश ने कहा, जीविका शब्द केवल और केवल उनकी सरकार की देन है, जिसे बाद में केंद्र सरकार ने भी अपनाया। नीतीश ने कहा, उनकी सरकार की वजह से जीविका दीदियां सशक्त हुई हैं। कुल संख्या जीविका दीदियों की, ये जो स्वयं सहायता समूह में 1 करोड़ 40 लाख हो गया। सीएम नीतीश ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गए। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को गोपालगंज और सिवान में बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया और एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के निशाने पर एक बार फिर आरजेडी ही था। भोपालगंज में सीएम ने एक बार फिर आरजेडी के परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला। मोहनिया से श्वेता सुमन, जो आरजेडी की कैंडिडेट थी, उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है और बताया यह जा रहा है कि श्वेता सुमन मूल रूप से यूपी की निवासी हैं और जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेकर कुछ गड़बड़ियां सामने आई और उसके बाद निर्वाचन पदाधिकारी ने उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में रैली को संबोधित किया, जनता से वोट की अपील की। चिराग पासवान के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। चिराग पासवान को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रशांत किशोर के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद अब जन स्वराज वर्सेस आरजेडी उम्मीदवार की सीधी टक्कर यहां पर आपको दिखेगी और ऐसे में सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। दरभंगा के हायाघाट बीजेपी प्रत्याशी और विधायक रामचंद्र साहू पर भड़के लोग, भीड़ ने गांव से निकाला बाहर। 5 साल में विकास नहीं होने का लगाया आरोप। 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 24 अक्टूबर को सिवान और बक्सर में सभा, 25 अक्टूबर को नालंदा, मुंगेर और खगड़िया में एनडीए के लिए मांगेंगे वोट। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, जीविका दीदियों को स्थायी करने के साथ हर महीने 30,000 वेतन देने का किया वादा, संविदा कर्मियों को भी परमानेंट करने का वादा। कैमूर की मोहनिया विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद अब यह बड़ा फैसला आरजेडी की ओर से लिया गया है। आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हुआ और उसके बाद अब आरजेडी ने रविशंकर पासवान को अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी पर जंगल राज का आरोप लगा रहे हैं तो खेसारी लाल यादव ने तीखे अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मान भी लिया जाए कि पहले जंगल राज था, तो फिर पिछले 15 सालों में आपने कौन सा बिहार को स्वर्ग बना दिया है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि जो लोग हर वक्त जंगल राज की रट लगाते हैं, उन्होंने भी बिहार के विकास के लिए कुछ खास नहीं किया है। 15 सालों तक सत्ता में रहे लोग बताएं कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। आज भी जब वह बीमार पड़ते हैं तो फिर दिल्ली या फिर मुंबई इलाज कराने के लिए जाते हैं, लेकिन बिहार की जनता कहाँ जाए। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि अगर खुद के इलाज के लिए अस्पताल नहीं बना पाए तो फिर जनता के लिए क्या खाक बनाओगे।